जय श्री राधे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। श्री राधे। भगवान कृष्ण का एक ऐसा मंदिर जहाँ केवल कार्तिक मास में होती है मंगला आरती। शास्त्रों की बात जाने धर्म के साथ हमारे भारत देश में ऐसे कई मंदिर स्थापित हैं जो अपने आप में बहुत ही प्राचीन हैं। ऐसे ही भगवान कृष्ण के अनेक मंदिर विख्यात हैं और उन्हीं में से आज हम बताएंगे एक ऐसे मंदिर के बारे में जो वृंदावन की धरती पर सबसे पहले स्थापित हुआ था। वैसे तो वृंदावन धाम में बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं राधा मदन मोहन मंदिर के बारे में। श्री मदन मोहन मंदिर वृंदावन का सबसे पुराना मंदिर है। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मूल मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए राजस्थान में स्थानांतरित कर दिया गया था और एक प्रतिकृति रखी गई थी। ये मंदिर सनातन गोस्वामी जी के आशीर्वाद से श्री कृष्ण दास कपूर ने बनवाई थी और जिसमें गोस्वामी जी के मदन मोहन के विग्रह को स्थापित किया गया था। श्री कृष्ण दास कपूर नामित एक धनी व्यापारी था और व्यापार के लिए मथुरा आए थे। मथुरा आते समय उनकी नाव यमुना में एक रेत में फंस गई और फिर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसे बाहर कैसे निकाले। उसी समय एक छोटा सा बच्चा उनके पास आया और कहा, यहाँ ऊंचे टीले पर एक बहुत सिद्ध महापुरुष, एक भगवान का भक्त रहता है। उनका नाम श्री सनातन गोस्वामी है। उनके पास जाएं, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। बस इतना कहना था और वो व्यापारी उनके पास पहुंच गया। साधु का आशीर्वाद लेने के लिए कृष्णदास कपूर उनके आश्रम में आए और सनातन गोस्वामी से मिल गए। सनातन गोस्वामी का शरीर बहुत तपस्या के अभ्यास से बहुत पतला हो गया था। कृष्णदास ने अपने दंडवतों की पेशकश की और सनातन गोस्वामी ने बदले में उसे बैठने के लिए एक घास की चटाई की पेशकश की। कृष्णदास ने अपने हाथ से चटाई को छुआ और जमीन पर बैठे। उन्होंने गोस्वामी जी से कहा कि बाबा कृपया मुझ पे कृपा कर दें। सनातन ने उत्तर दिया, मैं एक भगवान का दास हूँ, मैं आप पर दया कैसे करूँ? मैं बस आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। मेरी नाव यमुना में रेत में फंस गई है और हम इसे नहीं निकाल पा रहे। मैं इन सभी मामलों के बारे में पूरी तरह से अनजान हूँ। आप इसके बारे में मदन गोपाल से बात कर सकते हैं। उनसे कहिए, वो आपकी ज़रूर सुनेंगे। कृष्णदास ने मदन मोहन जी को अपने दंडवतों की पेशकश की और उनसे बात की। हे मदन गोपाल देवा, अगर आपकी दया से मेरी नाव मुक्त हो जाती है तो इसके माल की बिक्री से जो लाभ होता है मैं इस गोस्वामी को दे आपकी सेवा में समर्पित कर दूंगा। इस तरह से प्रार्थना करते हुए कपूर सेठ ने सनातन गोस्वामी से आज्ञा ले ली। उस वक्त दोपहर का समय था। अचानक बारिश, वो भी इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि नाव बहुत आसानी से रेत की पट्टी से अलग हो गई और वो मथुरा के लिए निकल गए। कृष्णदास समझ गए कि यह भगवान मदन मोहन देव की दया से हुआ है
उनके सामान बहुत ही अच्छे लाभ से बेचे गए थे और इस पैसे के साथ उन्होंने एक मंदिर और रसोई घर का निर्माण किया और श्री मदन गोपाल की पूजा के शाही निष्पादन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था की। इस व्यवस्था को देखकर सनातन गोस्वामी बहुत खुश हुए और कुछ अवधि के बाद कृष्णदास कपूर को उनके शिष्य के रूप में स्वीकार किया। सनातन गोस्वामी की आज्ञा से उन्होंने मंदिर का निर्माण किया और सनातन गोस्वामी जी के मदन गोपाल के उस विग्रह को श्री मदन मोहन मंदिर में स्थापित कर दिया। इस विग्रह को करौली राजस्थान में ले गया। सुरक्षा की कमी के कारण मदन मोहन जी की मूल मूर्ति अब करौली में है। इस मंदिर की खास बात ये भी है कि यहाँ मंगला आरती केवल कार्तिक के महीने में ही होती है। बोलो श्री मदन मोहन भगवान की जय। श्री राधे राधे।